नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब। इससे पहले मैंने इंग्लिश की कट ऑफ लेवल 2 वालों के लिए डाली थी। 4 से 5 हजार स्टूडेंट का सर्वे करवाकर वो मैंने लिस्ट डाली है। और फिर आप सबसे मैंने कमेंट करने के लिए कहा गया था कि भी आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर किस कैटेगरी में कितना बन रहा था। बच्चों का रिस्पॉन्स आया, जो मैंने कट ऑफ लिस्ट बताई थी 101%। किसी एक भी स्टूडेंट का ऐसा स्कोर नहीं था जो ऊपर और नीचे हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से ये जो मैं कट ऑफ लेके आया वो मैथ और साइंस वाले स्टूडेंट के लिए है। रीट लेवल 2 कौन है सेफ जोन में, कम से कम 4 से 4,500 स्टूडेंट के बीच में ये सर्वे के बाद आपके लिस्ट सामने लेके आया हूं। थोड़ा सा मैंने टाइम लिया है क्योंकि ऐसे नहीं है कि जो एग्जाम से बाहर निकला और कह दिया कि उसने मेरे तो 120 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट सही है, गलत पे मैंने निशान लगाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब वो घर जाके अपने मतलब यूट्यूब से या फिर अपने टीचर की हेल्प से या अकेडमी की हेल्प से या खुद के सोर्सेज से जब वो क्वेश्चन मिलाता है तो 10 से 12 क्वेश्चन वो ऑटोमेटिक नीचे आ ही जाता है। एक दो केस ऐसे भी होते हैं कि वो एक दो मार्क्स ऊपर भी चले जाते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये थोड़ा मैंने समय इस वजह से लिया है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करके और फाइनली एक कट ऑफ बना पाऊं। तो इस वीडियो में हम डिटेल से एक एक रीजन के साथ मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूं मैथ और साइंस की। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर देना, क्योंकि कंप्लीट और स्टिक जानकारी भारत में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपके साथ शेयर की जाती है। आपको पता होगा कि जो टोटल पोस्ट थी वो निकली है 7,400। कितनी थी? 7,435 पोस्टों के आपको फाइट करनी थी। मैथ और साइंस की जो पोस्टें थी वो 7,435 लगभग तकरीबन पोस्ट थी। अटेंडेंस जो बात करेंगे वो अटेंडेंस की बाद में बात करेंगे। कुल मिलाकर इन पोस्टों के लिए तकरीबन 1,92,000 फॉर्म भरे गए थे और उसमें से जो अटेंडेंस दर्ज की गई है वो 1,85,000 से प्लस इसमें अटेंडेंस दर्ज की गई है। यानी कि पिछली बार क्या हुआ था, जो अटेंडेंस हुई थी ना वो 80% थी, लेकिन अब की बार मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट ने, कोई बाई चांस कोई 2-4 मिनट लेट हो गया या फिर मतलब किसी कारणवश एग्जाम देने नहीं गया है तो बात अलग है, क्योंकि सबको पता था कि सरकार जाते जाते सिलेक्शन फाइनल करके जाएगी। तो अटेंडेंस अब की बार अच्छी खासी रही है। 1,85,000 प्लस बच्चों ने, मतलब 1,92,000 के तकरीबन बच्चों ने फॉर्म भरे थे, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों ने इस बार इसमें एग्जाम दिया है। कंपटीशन जो रहेगा उसमें पढ़ने वाले बच्चों के बीच में कंपटीशन मान के चलो 3 के बीच में 1 है। यानी कि अगर 3 बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं तो 3 पे 1 की फाइट को मैं कंपटीशन मान के चलता हूं। बाकी तो वैसे ही किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा या फिर किसी ने अच्छे से तैयारी नहीं की होगी, कोई किसे कोई कैसे, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 3 के बीच में 1 का बंदे का सिलेक्शन होगा, क्योंकि कुल मिलाकर पोस्टों की संख्या भी कम नहीं है, 7500 पोस्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अब की बार जो पेपर लिया है वो अधीनस्थ चयन बोर्ड ने लिया है और इसका एक अच्छा खासा इतिहास रहा है। पिछली वीडियो में मैंने इंग्लिश वाली वीडियो में, लेवल 1 वाले की वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे से 5 रीजन आपको दिए थे कि क्यों अब की बार कट ऑफ इतनी कम जाएगी। पहला कारण तो उसका ये कि अधीनस्थ चयन बोर्ड ने, कट ऑफ भी मैं बताऊंगा, बिल्कुल आपके लिए एक एक चीज क्लियर करते जाऊंगा, लेकिन पहले ये बात मैं बता दूं कि क्यों कट ऑफ कम जाएगी। अधीनस्थ चयन बोर्ड ने अब की बार पेपर लिया और इसका इतिहास रहा है कि पोस्टें खाली रह जाएगी लेकिन कट ऑफ कम नहीं जाएगी। ध्यान होगा कंप्यूटर निर्देशक का पेपर रिसेंटली 2022 के लास्ट में हुआ था, पोस्टें खाली रह गई थी, माइकी लाल ने कट ऑफ नहीं कम की, समझते हो। दूसरी बात, अब की बार इतना ज्यादा समय नहीं मिला उन स्टूडेंट को, जो एक तो वो स्टूडेंट जो पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, देखो उसका तो कोई, वो तो एक सोना हो चुका है अब, है ना, खरा सोना हो चुका है, वो तो डेफिनेटली सिलेक्शन लेगा, लेकिन बाकी नए स्टूडेंट को इतना ज्यादा टाइम नहीं मिला। दूसरी बात, पोस्टें ज्यादा है, कंपटीशन कम के बीच में, मैंने बताया ना कि 3 के बीच में 1 स्टूडेंट का कंपटीशन है, तो कोई कंपटीशन नहीं आज के टाइम में। 10 पे 1 बंदा सिलेक्शन लेता है। सेंट्रल लेवल की कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाके देखना, रेलवे की जॉब पे जाके देखना, ग्रुप डी के लिए भी 10 बंदे लाइन में खड़े होते हैं पढ़ने वाले। यहां इतना ज्यादा कंपटीशन अब की बार इसमें नहीं है, खास करके मैथ और साइंस की सीट पर। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी, मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगाए, प्रैक्टिस कम थी, वो डेफिनेटली यहां मात खाने वाले हैं। कैसे मात खाने वाले हैं? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रखी, फ्लूक लगाने की आदत थी, तुक्का मारने की आदत थी। अच्छा सही चला जाए तो देखो सोने पे सुहागे वाली बात है, लेकिन गलत हो जाए तो आपको पता है कि सही वाले मार्क्स भी कटे होंगे। खास करके नाराज मत होना गर्ल्स,
मेरी बहनें बिल्कुल भी नाराज मत हो, खास करके लड़कियों को इसका खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ेगा। पिछली बार मैथ और साइंस की कट ऑफ में मेल और फीमेल कैंडिडेट के बीच में कोई स्लाइटली सा ही डिफरेंस था, ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन अब की बार कम से कम 5 से 7 मार्क्स की कट ऑफ फीमेल की कम जाने वाली है। कारण उसका यही है कि नेगेटिव मार्किंग है। तो ये 5 रीजन मैंने आपको दिए कि क्यों कट ऑफ कम जाएगी। फाइनल जो एनालाइज मैंने किया है 4,500 से 5,000 स्टूडेंट के बीच में, उनके बेस पर ज्यादातर बच्चों के कमेंट जो मेरे को मिले वो मिले थे 80 से लेकर 90 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने का। लेकिन जो सब बच्चों का जो ओवरऑल होता है ना, उतने से कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आपका भी रहा होगा। हम जो सोच के चलते हैं वही सोच के बराबर वाला चलता है, तो सिलेक्शन हमारे सब में नहीं होता, हम में से कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, उसका सिलेक्शन होता है, और वो ओपनली आके कुछ बोलता भी नहीं है। ये बात भी आपको अच्छे से मालूम होगी। तो जो 80 से लेकर 90 के बीच में ज्यादातर स्टूडेंट है, उससे थोड़ी सी हमेशा ये दस्तूरी रहा है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, जहां सब बता रहे हैं उससे थोड़ी सी हाई जाती है। लेकिन इतनी हाई नहीं जाएगी कि मैं आपको डराने के लिए आया हूं। यहां जो हाई जाएगी उसमें 1 या 2 नंबर का फायदा रहने वाला है। और दूसरी बात, 100 प्लस का तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी। अधीनस्थ चयन बोर्ड का इतिहास रहा है, पोस्टें खाली रह जाएगी लेकिन कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। तो जनरल कैटेगरी में मेल वालों की बात करूं, अगर किसी के 92 प्लस मार्क्स है तो 101% वो कंपटीशन में है। आज की कही हुई बात याद रखना, 92 प्लस अगर मार्क्स है उसके तो 101% वो फाइट में है। और बात करूं गर्ल्स की तो 88 मार्क्स भी अगर है, क्योंकि मैंने बताया था लड़कियों की आदत होती है तुक्का लगाने की, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन फायदा तो उनका है ना जिनका 88 प्लस क्वेश्चन जिनके सही है। बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ मान के चलो 88 प्लस मार्क्स जिनके हैं तो वो फाइट में है। और बात करूं गर्ल्स की तो 85 प्लस क्वेश्चन कट पीट के, ऐसे नहीं कि सही इतने हो, कहीं कोई मेरा भाई सोच के बैठा हो 92 क्या सर मेरे 95 क्वेश्चन सही है, कोई बात नहीं 20 ही 25 ही गलत हुए थे, सर ने कहा था 95 क्वेश्चन सही है सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं बाद में तुम मेरे को कमेंट करते फिरो कहां गए सर आपके वो बातें। अरे भाई कट पीट के, यानी कि मान के चलो अगर आपके 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो 20 का मतलब 4 आपने खराब कर दिए हैं। इसका मतलब आपके कम से कम भी 98 से 97 या 98 क्वेश्चन सही हो तब आपके 92 आएंगे। आइडिया दिया है मैंने, आइडिया दिया आपको। मतलब मैं ये कह रहा हूं कटने के बाद, नेगेटिव मार्क्स आपके सब हटाने के बाद जो आपके फाइनल मार्क्स बनने चाहिए ना, वो बनने चाहिए आपके एक्यूरेट 92 प्लस। ओबीसी में 88 प्लस। बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो ओबीसी थोड़ी सी कम जाएगी और वो रहेगी क्या 86 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हो। गर्ल्स की बात करूं तो ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, 84 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हो, आप 101% कंपटीशन की फाइट में हो। ध्यान रखना, एक बार फिर से ये बात को रिपीट कर दूं कि ये जो मार्क्स है वो नेगेटिव मार्क्स को हटाने के बाद के हैं। कमेंट करते टाइम, क्योंकि मैंने पिछली जो कट ऑफ बनाई थी, एक मेरा भाई कह रहा था मेरे को, मैंने बोल दिया था 60% मार्क्स आएंगे है ना, तो 60% मैं बार बार बोल रहा था कि अप्रोक्सीमेट 16 माइनस करके अप्रोक्सीमेट 60, तो बोलता है सर 60% 150 का निकालू तो 15 छिके 90 होते हैं, आपने तो 95 बता रखे हैं, आपको मैथ नहीं आता। अरे भाई मैथ का टीचर हूं, पिछले 8 साल से गवर्नमेंट जॉब वालों को तैयारी करा रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वापिस आएंगे यहाँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवा रहा हूं, उसके लिए मैं बता दूं जितने भी मेरे बहन भाई है जो मैथ और साइंस जिनका सब्जेक्ट है, या फिर आपके परिवार में कोई 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में है, तो ये 3 मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं, वीर 8th क्लास मैथ, वीर 9th क्लास मैथ और वीर 10th क्लास मैथ। इन तीनों चैनलों पर मैंने एनसीईआरटी का कंप्लीट मैथ करा रखा है। एक एक क्वेश्चन की 2-2 मिनट की वीडियो है, इसको कर लीजिए। कल को आप तो टीचर लगने वाले हो, आपके लिए तो ये रामबाण सिद्ध होने वाला है, इसको कर लीजिए। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में आगे अगर फिर से गवर्नमेंट जॉब का प्रमोशन के लिए एग्जाम भी देना पड़ जाए ना, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। 6ठी 7वीं का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि 6ठी 7वीं का आपको तो अच्छे से मालूम होगा कि 6ठी 7वीं का सारा कंटेंट 8th क्लास में है। तो ये 3 चैनल है, वीर 8th क्लास मैथ, वीर 9th क्लास मैथ और वीर 10th क्लास मैथ। इसको करने के बाद में आपका मैथ का सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। और अपने परिवार में कोई छोटा बहन भाई है तो उनके लिए तो देखो इससे अच्छा कुछ होने वाला नहीं है। तो बात करते हैं फिर इसके बाद एससी कैटेगरी की, उसकी कट ऑफ हमेशा जनरल वालों से कम भी मान के चलूं 12 से 15 अंक कम जाती है। तो अगर किसी भाई बहन के 80 प्लस मेल कैटेगरी में, किसी भाई के 80 प्लस मेल कैटेगरी यानी कि एससी में मार्क्स है तो वो 101% सेफ जोन में है। भाई बात करूं अगर गर्ल्स के अगर 66 प्लस मार्क्स है
तो डेफिनेटली वो फाइट में है। एसटी की बात करूं 80 से कम भी 5 या 6 नंबर कम जाती है तो बात कर लूं अगर 74 प्लस क्वेश्चन अगर उसके सही है। भाई फीमेल की बात करूं तो 72 प्लस अगर क्वेश्चन उसके काटने पीटने के बाद बच रही हैं, ये सही वाला मैं बोल रहा हूं, इसको आप सही पॉजिटिव सेंस में लेना। ये जो मैंने कट ऑफ बनाई है ना, ये आफ्टर नेगेटिव मार्किंग को माइनस करने के बाद की कट ऑफ है, यानी कि पॉजिटिव में से क्या माइनस कर पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस कर जो फाइनल बनेगा ना वो आपका आना। कहीं आप कहो सर आप तो मैथ के टीचर थे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अरे प्लस हो जाएगा, वो समझाने के लिए मैं वैसे लिख रहा था। आप बताइए, जनरल वाले के 92 प्लस, ओबीसी के लिए 88, ईडब्ल्यूएस के 86, एसटी के 80, एससी के 80 प्लस और एसटी के 74। और कोई बच गया फिजिकल हैंडीकैप्ड और डिवोर्स वाले, वो मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना, क्योंकि वो ज्यादा कैंडिडेट मेरे को वहां मिले नहीं, है ना। तो आपका क्या स्कोर था, किस जोन में हो, है ना, टीएसपी हो या नॉन टीएसपी हो, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के बेस पे हम एक और स्टिक एनालाइज करके फिर एक फाइनल कट ऑफ और बना देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है इससे 19 और 21 होने के कोई चांस नहीं है। आपका क्या स्कोर था मेरे को ये जरूर बताना, किस कैटेगरी में थे, और आपको क्या लगता है कि यही कट ऑफ क्या ऊपर नीचे हो सकती है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे, फिर कभी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।